अगर हमें खुद को समझना है और औरों को समझना है तो संस्कारों को देख लीजिए एक दूसरे के। हर आत्मा के यहाँ पर 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। ये 5 प्रकार समझ लेते हैं, सबको समझना इजी हो जाएगा। हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार। एक सेट ऑफ संस्कार जो हम आत्मा पिछले जन्मों से लेकर आते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार बहुत पावरफुल है। दूसरा सेट ऑफ संस्कार जो हमें अपने परिवार से मिलता है, माता पिता से मिलते हैं संस्कार। तीसरा सेट ऑफ संस्कार जो वातावरण से मिलता है, संग, दोस्त, स्कूल, माहौल, संस्कार बनते हैं। चौथा टाइप ऑफ संस्कार जो हम अपनी विल पावर से क्रिएट करते हैं। और 5वां प्रकार का संस्कार जो हर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। माता पिता के संस्कार अलग हो सकते हैं, पूर्व जन्म से मिले हुए संस्कार अलग हो सकते हैं, संघ के रंग से बने हुए संस्कार अलग हो सकते हैं, लेकिन हर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार सेम होता है। और वो ओरिजिनल संस्कार है शांति। ये याद रखने अपने ओरिजिनल संस्कार, शांति, पीस, सुख, हैप्पीनेस, शक्ति, पावर, पवित्रता, प्योरिटी, प्रेम, लव, ज्ञान, नॉलेज, आनंद, ब्लिस, सत्तो गुणी आत्मा। सुनते आए ना हम आज तक, सत्तो गुणी आत्मा। सत्तो गुणी आत्मा मतलब ये 7 गुण हर आत्मा के पास है। हमें इन 7 गुणों को क्या करना है? सिर्फ रिपीट करें सातों। शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बोलते हैं इकट्ठे, मैं कौन? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसको रोज करना है। मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये मेरी नेचर है। खुशी चाहिए नहीं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। आज हम चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं, पिकनिक पे जाके, हॉलिडे पे जाके खुशी ढूंढ रहे हैं, महंगी चीज़ मिल गई उसमें खुशी ढूंढ रहे हैं, खाने की अच्छी चीज़ मिल गई उसमें खुशी ढूंढ रहे हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। बोलें सभी इकट्ठे। और ये इसको रोज करना है। प्यार किसी से मांगना नहीं, मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे ये नहीं होता, मेरी ये आदत नहीं छूटती, मुझसे ये खाने पीने की चीज़ नहीं छूटती, ये मेरी कमज़ोरी है। नहीं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। किसी को भी कोई आदत लगी है जो छोड़नी है, सिर्फ हर रोज अपने इस स्वरूप को याद करना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आई एम अ पावरफुल बीइंग। लेकिन अगर हमने संकल्प ही ये किया, मेरे से नहीं छूटता, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये तो मेरी आदत बन गई है, ये मेरी कमजोरी बन गई है, तो फिर वही हमारी सृष्टि बन जाती है, क्योंकि हमारा संकल्प वैसा था। तो संकल्प का बीज कौन सा डालना? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मैं पवित्र आत्मा हूँ, प्योर, क्लीन, दिव्य, सत्युगी आत्मा। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। हमें किसी और से जाकर नहीं पूछना आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। ज्ञान भरपूर है यहाँ पर। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। 7 गुण रोज याद दिलाने अपने आप को, और सिर्फ अपने को नहीं, सब जो अपने आसपास है उनको। अगर आपके बच्चे के अंदर गुस्से की आदत है, या घर में किसी के अंदर भी गुस्से की आदत है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। हम क्या करते हैं, कहते हैं बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है।
जो घर आता है उसको कहते हैं ये तो बहुत गुस्सा करता है, ये तो बहुत गुस्सा करता है। इतना आशीर्वाद देते हैं उसको गुस्से का कि अगले साल तक उसका गुस्सा क्या हो जाता है, फिर अब हम नहीं कहते ये गुस्से वाला, हम कहते ये तो बहुत बहुत गुस्से वाला हो गया। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो हम सब ने संकल्प किया ये गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, तो उसका गुस्सा क्या हो जाएगा। जब हम सबसे पहले राजयोग सीखने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आते हैं तो परमात्मा पहली लाइन देते हैं, कहते हैं तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, और रोज इसका उच्चारण करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पहले दिन बिल्कुल शांति नहीं थी, लेकिन सिर्फ बोलना शुरू किया, सिर्फ चिंतन करना शुरू किया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरों के लिए भी चिंतन करना शुरू किया, ये भी शांत स्वरूप आत्मा है, ये भी शांत स्वरूप आत्मा है, शांति के सागर का बच्चा हो। संकल्प बदला, चिंतन बदला, गुस्सा क्या होने लग गया धीरे धीरे। तो जो दिख रहा है वो चिंतन नहीं करना, जो सृष्टि है उसको नहीं संकल्प करना, संकल्प वो करना जैसी सृष्टि बनानी है। तो अगर अपने अंदर या अपने परिवार में या किसी के अंदर भी कोई भी आदत बदलनी है, सिर्फ संकल्प बदल लो। तो अब अपने घर में जिन जिन को गुस्सा आता है उनके लिए हम क्या संकल्प करेंगे, ये कैसे है, अच्छे से बोल दो, अभी बोलेंगे तभी तो घर जाके बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये सब कैसे हैं, ये शांत स्वरूप आत्मा है। फिर वो थोड़ा सा और जोर से गुस्सा करेंगे तो कहना ये बहुत शांत स्वरूप आत्मा है। उनके गुस्से का प्रभाव हम पर नहीं होना, हमें उस आत्मा के ऊपर जो शांति का संस्कार है उसको इमर्ज करना है, क्योंकि हर आत्मा के पास शांति का संस्कार है। हर आत्मा सतोगुणी है, कोई कोई आत्मा सतोगुणी नहीं है।